का विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों के रुख करने से पहले एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत निकाली गई जागरूकता रैली, लोगों को यातायात के नियमों के साथ कोविड से बचाव के बताए गए उपाय। आगरा कॉलेज मैदान से शुरू हुई, शहीद स्मारक पर जाकर समाप्त हुई रैली। महापौर ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र, एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते दुर्घटना में हो रहे इजाफे के कारण रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक आगरा लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रतिबंध करने की उठाई मांग। पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित ने अपनी पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेस के मौजूदा जिलाध्यक्ष पर षड्यंत्र के तहत फंसाने का लगाया आरोप। खुद पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच न होने पर लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर आत्मदाह का किया ऐलान। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश की नवगठित कार्यकारिणी का ताजनगरी में हुआ स्वागत। प्रदेश के 25 जिलों से दवा व्यापारी व प्रतिनिधि हुए शामिल। स्कूल से घर लौट रही छात्रा को शोहदा ने अपना बनाया शिकार। पुलिस ने पूरे मामले की नहीं की कोई सुनवाई। थाना डोगी क्षेत्र की घटना। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ईदगाह स्थित प्रभु मिलन केंद्र पर ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विश्व शांति के लिए की गई प्रार्थना। फिरोजाबाद में मानवता हुई शर्मसार, ट्रेन से कटकर अज्ञात छात्रा के शव को चील कौवे खाते वीडियो मीडिया के कैमरे में हुए कैद। कार से साइकिल टकराने पर कार सवार दबंगों ने साइकिल सवार की बेरहमी से की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। शिकोहाबाद के पालीवाल कॉलेज चौराहे का मामला। फिरोजाबाद के सिरसागंज CSC का मुख्य विकास अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई को लेकर दिए दिशा निर्देश। फिरोजाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने SRK डिग्री कॉलेज में जमकर किया विरोध प्रदर्शन। छात्र छात्राओं ने कॉलेज के क्लर्क अखिलेश सिंह पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। सस्पेंड करने की उठाई मांग। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा व कोविड-19 बचाव संबंधी जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली आगरा कॉलेज मैदान से शुरू होती हुई शहीद स्मारक पर जाकर समाप्त हुई। रैली को राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मेश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में प्रचार रथ, झांकी के साथ बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रैली के दौरान लोगों को यातायात के नियमों के प्रति फ्री देने वाले पैम्पलेट का भी वितरण किया गया। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा व कोविड-19 से बचाव संबंधी जागरूकता वॉकथॉन रैली का आयोजन किया गया। यह रैली आगरा कॉलेज मैदान से शुरू होती हुई शहीद स्मारक पर जाकर समाप्त हुई। रैली को राज्य मंत्री डॉक्टर GF धर्मेश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में प्रचार रथ व झांकी के साथ बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने सड़क से गुजरने वाले लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जानकारी देने वाले पैम्पलेट का भी वितरण किया। देश के अंदर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह ये मनाया जा रहा है
18 जनवरी से 17 फरवरी तक है। और ये जो सड़क पर जो आम जनता चलती है वो ट्रैफिक नियमों का पालन करे और हेलमेट का प्रयोग करे, और जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं, जैसे जेब्रा जो लाइन है उस पर रुकना, चौराहे पर जो ट्रैफिक सिग्नल हैं उनका भी जो पालन करना जाए, और कम से कम जो दुर्घटना हो, ये जो है इस सड़क सुरक्षा माह का जो है ये जो है ध्येय उद्देश्य है कि जनता को जागरण करना है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ये परिवहन विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार 18 जनवरी से लेकर के 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह सड़क सुरक्षा माह और कोविड-19 से बचाव के संबंधी एक प्रचार रथ और वाकथान रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परिवहन विभाग और पुलिस विभाग, प्रशासन, मेडिकल, निर्माण एजेंसियां, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम जनता की भी सहभागिता की जा रही है और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को अवेयर करने के प्रति, सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति अवेयर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे एक महीने का जागरूकता रैली निकलेगी। इसमें हम लोग पब्लिक को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। सामूहिक रैली हमारी है, आरटीओ विभाग और 2-3 विभागों की है। ये पब्लिक को संदेश जाएगा कि हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे हमारी सुरक्षा बनी रहे। इस रैली में परिवहन विभाग के साथ प्रशासन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन निगम व निर्माण एजेंसियां, स्वयंसेवी संस्थान, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, स्कूल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, बस एसोसिएशन के साथ बड़ी संख्या में आम जनमानस की भी सहभागिता देखी गई। कोहरे की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बढ़ चढ़कर हो रहे हादसों के चलते आगरा के महापौर नवीन जैन ने चिंता व्यक्त की है। महापौर नवीन जैन ने मुख्यमंत्री को इसे लेकर एक पत्र लिखा है, जिसमें रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इन दोनों एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रतिबंधित करने की मांग की है। कोहरे की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे बढ़ गए हैं। इन पर मेयर नवीन जैन ने चिंता जाहिर की है। नवीन जैन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रात 8 से सुबह 8 बजे तक यातायात प्रतिबंधित करने की मांग की है। महापौर का कहना है कि शाम ढलते ही कोहरा बढ़ने लगता है और यह स्थिति अगले दिन तड़के सुबह भी देखने को मिलती है। अगर शाम 8 बजे से अगली सुबह 8 बजे तक एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा तो हादसों में कमी आएगी। ये ठीक बात है कि यहाँ पर पुरानी मांग है कि एक रिंग बनाने की मांग है। पूरा जितना ट्रैफिक है शहर के चारों तरफ एक रिंग बन जाए और बाहर का हैवी ट्रैफिक बाहर निकले, शहर के अंदर आने की जरूरत ना पड़े। लेकिन काफी को रिंग को बनाने का काम हो गया है, 3 पार्ट उसके हो गए हैं, एक चौथा पार्ट जो बचा हुआ है। उत्तरी बाईपास अगर बनेगा तो जो पूरा ग्वालियर रोड और हाथरस रोड, फिरोजाबाद रोड होते हुए मथुरा रोड होते हुए सारे नेशनल हाईवे को ये टच कर देगा रिंग। और इसकी हम मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि जल्दी उत्तरी बाईपास पे जो उनकी कार्रवाई है जिसमें विलंब हो रहा है, उसे कार्रवाई को पूरी करा के उत्तरी बाईपास का शीघ्र निर्माण कराएं। बता दें, जिस तरह से सर्दी के साथ इस समय कोहरे का सितम जारी है, उसे देखते हुए लगातार एक्सप्रेसवे पर हादसे भी बढ़ रहे हैं। आए दिन एक्सप्रेसवे पर न जाने कितने लोग कोहरे के चलते अनायास ही गाल के गाल समा रहे हैं। ऐसे में कोहरे के चलते होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे इन हादसों में कमी लाई जा सके। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित ने कांग्रेस के मौजूदा जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू पर खुद को साजिश में फंसा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद से हटवाने का आरोप लगाया है। तो वहीं पार्टी आलाकमान से जुड़े कुछ लोगों पर भी उन्होंने कई संगीन आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष का कहना है कि अगर इस पूरे मामले में उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वह लखनऊ पार्टी कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने को मजबूर होंगी। पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित का कहना है, पार्टी से जुड़े ही कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाकर जिलाध्यक्ष पद से हटवाने का काम किया। कांग्रेसी पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित का कहना था कि आगरा में वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस को उन्होंने कड़ी मेहनत कर दौड़ाने का काम किया, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने प्लानिंग कर साजिश रची। कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष ने फर्जी एडिटिंग कर वीडियो बना उन्हें साजिश में फंसाने का आरोप लगाया। पूछना चाहती हूँ कि अगर
मृत पड़ी कांग्रेस को अगर मैंने उठाने का काम किया है तो कौन सा गुनाह किया है, और अगर अन्य कोई कारण है तो मुझे नेतृत्व बताए और मुझे दोषी ठहराए। अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो निर्दोष बनाकर मुझे मान सम्मान दिलाए, और अगर नहीं मेरी बात सुनी जाती है तो मैं आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर हो रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ को न दबाया जाए, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ को सुना जाए और मेरी कार्यकर्ता की आवाज़ को भी सुना जाए। इसलिए मैं 19 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष के पास जा रही हूँ मिलने के लिए, और अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं वहीं जाकर प्रदेश कार्यालय के सामने अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयत्न करूंगी। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित का कहना था कि उन्होंने कई बार इसे लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी से दिल्ली में जाकर मुलाकात का भी प्रयास किया, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। जबकि उन्होंने एआईसीसी के सचिव प्रभारी रोहित चौधरी पर भी कई आरोप लगाए। मनोज दीक्षित का कहना था कि जब वह दिल्ली प्रियंका गांधी से मुलाकात करने गईं, तब रोहित चौधरी ने उन्हें धमकी देकर वहां से भगा दिया। जिलाध्यक्ष का कहना था कि अगर इस पूरे मामले में उनके खिलाफ की गई साजिश से पर्दाफाश नहीं हुआ तो वे 19 जनवरी को प्रदेश कार्यालय पर जाकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से भी वार्ता करेंगे। अगर उन्हें यहाँ भी इंसाफ नहीं मिला तो प्रदेश कार्यालय के सामने ही आत्मदाह कर देंगी। दवा कारोबारियों की नई बनी संस्था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश का पहला अधिवेशन आगरा में आयोजित किया गया। इस संस्था में आगरा फार्मा एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे महेश अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कोषाध्यक्ष बनाया गया है। संस्था का कहना है कि वे कारोबार में पारदर्शिता लाना चाहते हैं और नकली व अवैध दवाओं के कारोबार करने वालों को स्टेट से बाहर करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। दवा कारोबारियों के सामने आने वाली समस्या और उनके समाधान के लिए एक नई संस्था का गठन किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश नाम से बनाई गई इस संस्था का पहला प्रदेश अधिवेशन आगरा में आयोजित किया गया, जिसमें आए संस्था के अध्यक्ष दिवाकर सिंह और महामंत्री सुधीर अग्रवाल ने दवा कारोबारियों को डिजिटल माध्यम से किए जाने पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से घर घर में नशीली दवाएं आसानी से पहुंच रही हैं। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री समाज व राष्ट्र के लिए घातक है। सरकार को इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही दवा कारोबार से जुड़े व्यापारियों, दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की आमदनी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आज तो हम लोग इकट्ठा हुए हैं आगरा के अंदर। हमने एक नई संस्था जो केमिस्टों के हित के लिए बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। उसकी जो है प्रथम बैठक है, जिसमें सभी पदाधिकारी यहाँ इकट्ठा हैं और उनका स्वागत सम्मान होगा। और दूसरा, आज हम अपने जो हमारे मुद्दे हैं कंपनियों से या सरकार से, उन सारे मुद्दों पर उस विषय पर बात करेंगे। तो ऑनलाइन दवा का कारोबार का आप लगातार विरोध करते हैं जी, क्यों? देखिए, ऑनलाइन दवा की वजह से हमारे दो नुकसान हैं। एक तो हमारे दुकानदारों का नुकसान होगा, हमारे परिवार का नुकसान होगा, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका नुकसान होगा, एक हमारा बिजनेस कम होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो समाज का है। समाज तक जो है नशीली दवाएं हैं वो बहुत आसानी से पहुंच जाएंगी। उन्होंने मैसेज किया और कोरियर से जो है वो सारी दवाएं उनके यहाँ पहुंच गई। देखिए, आज इस आगरा जनपद में हमारी जो संस्था है आगरा फार्मा एसोसिएशन, हमारे इसके जो अध्यक्ष महेश अग्रवाल जी हैं और उनकी पूरी टीम इस चीज़ का भरोसा दिलाती है कि हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े हैं, हमारे साथ अच्छे केमिस्ट जुड़े हैं। समाज में तमाम तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन सबको हम सुधार नहीं सकते। लेकिन जो हम मैसेज देते हैं ये कि हम समाज के अच्छे व्यक्ति हैं और समाज में जो दवा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में है, और हम ऐसे लोगों को ही प्रमोट करते हैं जिनकी गुणवत्ता और दवाओं की एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। और हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो लोग इस व्यवसाय को, पवित्र व्यवसाय को जो खराब करने से में लगे हैं, उनको चिन्हित भी करेंगे और सरकार से मिलके और यहाँ प्रशासन से मिलके हम उनसे निपटेंगे भी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि इस कारोबार में जुड़े गलत लोग दूर हों और अच्छे कारोबारी आगे बढ़ें।
जिससे कि मरीजों तक सही दवाएं पहुंच सके और गलत कारोबार करने वाले दंडित हो। वहीं इस संस्था में आगरा के महेश अग्रवाल को अहम जिम्मेदारी दी गई है। आगरा फार्मा एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश अग्रवाल को इस संस्था में कोषाध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वे पूर्व की तरह आगे भी दवा कारोबारियों के हित के लिए कार्य करते रहेंगे और इस कारोबार से जुड़े जो भी गलत लोग हैं उनके साथ संस्था कभी खड़ी नहीं होगी। देखिए, जो संगठन पहले था वो भी दवाओं के हित में और समाज के हित में करता था और यह संगठन भी उसी राह पर चलेगा, लेकिन उसमें कुछ खामियां आने लगी थी, कुछ खमियां आने लगी थी। उसका निवारण करने के लिए इस संगठन का उदय हुआ और हमारी अखिल भारतीय संस्था AICTE ने इसको मान्यता दी। इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको न तो जिले स्तर पर न प्रदेश स्तर पर कोई संरक्षण संस्था द्वारा नहीं दिया जाएगा, अपितु अगर उनके यहाँ कार्रवाई करती है तो हम ड्रग विभाग के या शासन के साथ खड़े होंगे। और सबसे बड़ा ये है कि जो ऑल इंडिया की कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट होते हैं या जो रूल आते हैं, कोई भी कंपनी का आता है वो प्रॉपर नहीं आता था, अब ऑल इंडिया के माध्यम से प्रदेश में आएगा, प्रदेश से माध्यम जिले में जाएगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा ये है कि अब जो पहले कम था, अब ये है कि अब सामाजिक संगठनों में, सामाजिक कार्यों में भी लोकल संस्था अपनी या प्रदेशारी संस्थाओं को अवगत कराएंगे कि वो सामाजिक काम में भी अपना योगदान शुरू करते हैं। नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी का स्वागत आगरा फार्मा एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश, महामंत्री महेश अग्रवाल और कोषाध्यक्ष संदीप गुप्ता द्वारा किया गया। महेश अग्रवाल ने बताया कि संगठन सामाजिक सरोकार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। वैश्विक आपदा कोरोना काल में भी दवा व्यापारी समाज के जरूरतमंद लोगों को दवा वितरण करने में आगे रहे। ठंड के मौसम में कंबल भी वितरित किए गए। स्कूल से घर लौट रही एक छात्रा को शहीदों ने अपना शिकार बनाया। शहीदों ने पहले छात्रा की साइकिल में टक्कर मारी और फिर उसे घसीटते हुए काफी दूर तक ले गए। घटना से घबराई छात्रा ने शोर मचाया तो बुलेट सवार शोहेद फरार हो गए। पीड़ित छात्रा ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की तो पुलिस ने भी मामला एक्सीडेंट का बताकर भगा दिया और पीड़िता को मेडिकल चिट्ठी भी नहीं दी, जबकि छात्रा पुलिस के सामने चिल्लाकर कहती रही कि उसे 15 दिनों से लड़के परेशान कर रहे हैं और उन्होंने उस पर हमला किया। परिजनों ने तुरंत छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। स्कूल से घर लौट रही एक छात्रा को शहीदों ने अपना शिकार बनाया। शहीदों ने पहले छात्रा की साइकिल को टक्कर मारी और फिर उसे घसीटते हुए काफी दूर ले गए। घटना से घबराई छात्रा ने शोर मचाया तो बुलेट सवार शहीद फरार हो गए। पीड़ित छात्रा ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने भी मामला एक्सीडेंट का बताकर भगा दिया। घटना थाना डौकी क्षेत्र की है। पीड़िता 9वीं क्लास की छात्रा है जो वाजिदपुर में एक स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही है। पीड़िता ने बताया कि वे अपने स्कूल से अपनी सहेलियों के साथ साइकिल से वापस लौट रही थी तो बीच रास्ते में बुलेट सवार मंचलों ने पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना से पीड़िता के साथ साथ उसकी सहेलियां भी भयभीत हो गईं। शोर मचाने पर शोहदे उसे छोड़कर फरार हो गए। छात्रा ने अपने परिजनों को ये पूरी घटना बताई और शिकायत के लिए पुलिस थाने गई तो पुलिस ने भी अपना असली रूप दिखा दिया। पीड़िता से कहा कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट का मामला है और कुछ भी नहीं। हमारी लड़की पढ़ने जाती थी तो 15 दिन से लड़की का पीछा कर रहे थे। बाग वाले 3 बुलेट हैं तो लड़की को छेड़छाड़ करते थे तो लड़की ने घर बताई थी कि मम्मी ये बच्चे हैं, हम नाम नहीं जानते हैं, एक को नाम जानते हैं छोटू नाम है। ओ बाग पे आगे नहीं और लड़की में आज भी टक्कर दे दीजिए। सवेरे कपड़ा फटफा फाड़ दें मेरी बड़ी लड़की के और तब भी थाने में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है किसी बात की। कहाँ पढ़ने जाती बच्ची? बच्ची जाती ईंटकी के स्कूल में जाती। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th क्लास में पढ़ती थी। अच्छा, आज क्या हुआ था? आज लड़की के कपड़े फपड़े फाड़ते हैं सवेरे और टक्कर दे दी है बच्ची में। और पीड़िता छात्रा ने बताया कि पिछले 15 दिनों से मंचले उसका पीछा कर रहे थे। कई बार रास्ता रोकने का प्रयास किया लेकिन सोमवार को उन्होंने पीछे से टक्कर मारकर उसे घायल कर दिया। ये जानकारी जब उसने पुलिस को दी तो पुलिस ने पूरे मामले को हल्के में लिया और इसे दुर्घटना का नाम देकर उसकी कोई सुनवाई नहीं की। हम स्कूल से आ रहे थे तो साइकिल से लड़कियों के साथ तो पीछे से 3-4 लड़के आए बाइक से, उन्होंने क्या कहते हैं टक्कर दे दी। हमें कई दिन से घूम रहे थे। हाँ, आज बहुत तेज टक्कर दे दी, कपड़े वपड़े फट गए हैं। कब से परेशान कर रहे हैं वो लोग?
15 दिन से। क्या करते थे? करते थे। कितना पैसा करते थे रोज? डेली कई चक्कर काटते थे। अच्छा, कभी घर पे बताई? हाँ। किसी को पहचानते उसमें से? हाँ, एक को पहचानते हैं। कौन है? छोटू। थाने में जाके शिकायत की? हाँ की। क्या कही थाने में? शिकायत लिखी नहीं यहाँ पे। पीड़िता की मां ने बताया कि बेटी ने बताया था कि 15 दिन से उसे कुछ मनचले परेशान कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने उसे सतर्क रहने को कहा। लेकिन सोमवार को सभी के सामने मनचलों ने इस घटना को अंजाम देकर बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई न कर जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ईदगाह स्थित प्रभु मिलन केंद्र पर ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुबह से ही राजयोग से शुरुआत की गई। इस दौरान शहर भर से संस्था से जुड़े समस्त सदस्यों ने प्रतिभाग किया। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को पालन करते हुए राजयोग में सभी ने प्रतिभाग किया। स्मृति दिवस के अवसर पर विश्व कल्याण हेतु शांति का संदेश दिया गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ईदगाह स्थित प्रभु मिलन केंद्र पर ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुबह से ही राजयोग से शुरुआत की गई। इस दौरान शहर भर से संस्था से जुड़े समस्त सदस्यों ने प्रतिभाग किया। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करते हुए राजयोग में सभी ने प्रतिभाग किया। स्मृति दिवस के अवसर पर विश्व कल्याण हेतु शांति का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्र प्रभारी एवं जॉन सचिव वी के अस्थाना ने बताया, संस्था की ओर से स्मृति भवन में स्मृति दिवस आयोजित किया जा रहा है। इनकी पुण्यतिथि पर ये विशेष गहन योग साधना का कार्यक्रम हम करते हैं, जिसमें योग तपस्या के द्वारा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का लक्ष्य लेकर विश्व के लिए और विश्व कल्याण की कामना करने के लिए हम योग से अपने एक पॉजिटिव प्रकंपन संसार में फैलाते हैं। तो आज यहाँ पर आगरा के भी हमारे विभिन्न सेवा केंद्रों पर और एवं देश विदेश के सभी सेवा केंद्रों पर एक योग तपस्या का कार्यक्रम हम रखते हैं और यही शांति में हम आज प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए आज हमने ये दिवस मौन दिवस शांति दिवस के रूप में मनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मोबाइल पर हाथ रखते हैं तो कहां तक अमेरिका, रूस, चीन कहीं भी आप बात कर सकते हैं, तो क्या हमारी ये शुभ भावनाएं सारे संसार में नहीं फैलती होंगी? हमारा यही उद्देश्य है कि हम अपने को आत्मा रियलाइज करके अनुभव करके उस पिता परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन और रिलेशन संबंध जोड़ करके ऐसे वाइब्रेशन सारे संसार में फैलाने की कोशिश करते हैं जिससे अमन और शांति हो। आज मेडिकल साइंस भी यही कह रहा है, चिकित्सा विज्ञान कह रहा है कि मेडिटेशन कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन, उसको दवा की तरह आप यूज कर सकते हैं। और आज जो बीमारियां हैं उनका कारण कहीं मन ज्यादा है, तन कम है। तो मन दुरुस्त तो फिर तंदुरुस्त, ये हमारा संस्था का मुख्य उद्देश्य है विश्व कल्याण हेतु विश्व कल्याण को विकारों से मुक्त करना और शांति और पवित्रता का संदेश देना। मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान लोगों को, परेशान आत्मा को राहत देना, यही हमारा उद्देश्य है। वहीं वी के अमर ने बताया कि स्मृति दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याण हेतु शांति का संदेश देना है। यह स्मृति दिवस 147 देशों में मनाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया।
यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व को समर्पित सत्संग कीर्तन दरबार श्री कृष्ण गौशाला स्वामी लीलाशाह महाराज जी की तपोभूमि शाहगंज पर श्रद्धा भाव के साथ गुरु नानक नामलेवा सिंधी समाज ने मनाया। इस मौके पर सुखमनी साहिब के पाठ के साथ स्वामी गुरुमुखदास उदासीन द्वारा संगति को शब्द कीर्तन कथा सत्संग सुनाकर खुद को निहाल किया। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व को समर्पित सत्संग कीर्तन दरबार श्री कृष्ण गौशाला स्वामी लीलाशाह महाराज जी की तपोभूमि शाहगंज पर श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुरु नानक नामलेवी संधी समाज ने सुखमनी साहिब के पाठ के साथ स्वामी गुरुमुखदास उदासीन द्वारा संगति के शब्द कीर्तन कथा सत्संग सुनकर अपने आप को निहाल किया। आज गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर गुरु नानक नामलेवा जो है सब ने स्वामी लीलाशाह की तपोभूमि पर एक गुरुमुखदास जी संत के प्रवचन सुने और बड़ा आनंद लिया, जिसमें आज उन लोगों के लिए भंडारा भी किया गया है, जिसमें आगरा के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आज का कार्यक्रम गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उत्सव में मनाया गया। स्वामी लीलाशाह जी की तपोभूमि पर स्वामी गुरुमुखदास जी ने अपना सत्संग प्रवचन करके और संगत को भाव विभोर किया और सभी भक्ति के रंग में रंग गए। खचाखच भरे हॉल में संगतों ने सतनाम वाहे गुरु के सिमरन के साथ अपनी उपस्थिति दी। इस मौके पर गुरु सेवक दीपक कुमार उदासीन, श्याम भोजवानी, मंगाराम संगतानी, गुरदास मल, मुरलीधर के साथ बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे। जनपद फिरोजाबाद के थाना शिकोबाद क्षेत्र नगला हैंडल के पास अचानक सोमवार को ट्रेन की चपेट में आने से एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। वहीं छात्रा की मौत की खबर लगते ही तमाम ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और घटना की सूचना जीआरपी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रा के शव को रेलवे लाइन से अलग कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज दिया। फिरोजाबाद में मानवता हुई शर्मसार। ट्रेन से कटकर अज्ञात छात्रा के शव को चील कौवे खाते वीडियो कैमरे में हुआ कैद। आपको पूरा मामला बताते चलें। जनपद फिरोजाबाद के थाना शिकोबाद क्षेत्र नगला हैंडल के पास का है, जहां अचानक सोमवार को ट्रेन की चपेट में आने से एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। वहीं छात्रा की मौत की खबर लगते ही तमाम ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और घटना की सूचना जीआरपी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रा के शव को रेलवे लाइन से अलग कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लड़की कटी हुई बॉडी मिली है यहाँ पे गाड़ी से। हमें सूचना मिली गई थी कि भाई गाड़ी से कोई लेडीज कट गई है। इस वजह से हमने देखा तो यहाँ पे बॉडी को हम साइड में कर दिया। राजेश मीना मेरा नाम। लेकिन वहीं आपको बता दें, जिस समय छात्रा की ट्रेन से कटकर मौत हुई उस समय छात्रा के शव को वहां चील कौवे खा रहे थे, जो वीडियो कैमरे में कैद हो गया। लेकिन वहां मौजूद जीआरपी व आरपीएफ पुलिस का अभी दिल नहीं पसीजा और वहां चील कौवे शव को खाते रहे। अपने साथी के साथ एक व्यक्ति को पीटता युवक की दबंगई सामने आई है। बताया जा रहा है व्यक्ति दबंगई के दम पर एक साइकिल सवार युवक को लात घूंसों से पीटा जा रहा है। दरअसल इस साइकिल सवार का कसूर बस इतना था कि वे इन जनाब की कार के सामने आ गया। और फिर क्या था, कार सवार इन दबंगों को इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने कानून को ताक पर रख सारी हदें पार कर दी। शिकोहाबाद के पालीवाल चौराहे पर कार सवारों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कार चालक एक साइकिल सवार की जमकर पिटाई कर रहे हैं। साइकिल सवार का कसूर बस इतना भर था कि वह गलती से उनकी कार के सामने आ गया। कार के सामने आने के बाद कार सवारों को इतना गुस्सा आया कि उसे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। इन्होंने कानून को ताक पर रखकर सारी हदें पार कर दी। इन कार सवारों की दबंगई वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। हालांकि वीडियो पुलिस के पास भी पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक इन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज सीएससी में उस समय हड़कंप मच गया जब सोमवार को फिरोजाबाद मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ ने अचानक सिरसागंज सीएससी का औचक निरीक्षण किया। जहां निरीक्षण के दौरान सीएससी में मौजूद डॉक्टरों में हड़कंप मच रहा। वहीं फिरोजाबाद मुख्य विकास अधिकारी ने सिरसागंज सीएससी में ऑपरेशन थिएटर, महिला डिलीवरी रूम, ओपीडी, एक्सरे, पैथोलॉजी, किचन रूम व
व जनरल वार्ड एवं कोरोना वैक्सीन के लिए बनाई जा रहे स्टॉक दवाई रूम आदि जगहों का बारीकी से निरीक्षण किया। मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ ने शीर्षागंज सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान वहां उपस्थित डॉक्टरों में हड़कंप मचा रहा। मुख्य विकास अधिकारी ने ऑपरेशन थिएटर, महिला डिलीवरी रूम, ओपीडी, एक्सरे, पैथोलॉजी आदि का निरीक्षण किया। साथ ही जनरल वार्ड में भर्ती महिलाओं का हालचाल जाना। आज मेरे द्वारा सीएचसी का निरीक्षण किया गया यहाँ पे शीर्षागंज में। तो हमने क्या संडे था तो ये लोगों का पूरा स्टाफ मौजूद नहीं था, लेकिन इनके यहाँ पे इमरजेंसी यूनिट वर्किंग है और डिलीवरी यूनिट वर्किंग थी। दोनों जगहों का हमने निरीक्षण किया। कुछ सफाई की कुछ जगहों को दिक्कत थी तो उसके लिए इनको निर्देश दिए गए कि सफाई करवाएंगे। दूसरा, अभी जो डिलीवरी हुई थी वो टाइम टेबल के हिसाब से ये लोग उनको खाना देते हैं, लेकिन इनसे बोला गया है कि अगर किसी की डिलीवरी किसी टाइम अंतराल के बीच में होती है तो उसको भी उससे पहले वाली मील दी जाए ताकि किसी तरह की कोई मील में दिक्कत नहीं। वहां पर गंदगी देखकर मुख्य विकास अधिकारी भड़क गए और उन्होंने मुख्य अधीक्षक की जमकर फटकार लगाई तथा उन्हें दिशा निर्देश दिए कि ये अव्यवस्थाएं जल्दी से सही होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीन के लिए बनाए जा रहे स्टॉक रूम का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में डॉक्टर कपिल, डॉक्टर एस.के. अग्रवाल, डॉक्टर महेश यादव, शिव शंकर शर्मा आदि मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए मून न्यूज। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों के रुख करने से पहले एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप, हील, हेल्थ, हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत निकाली गई जागरूकता रैली लोगों को यातायात के नियमों के साथ कोविड से बचाव के बताए गए उपाय। आगरा कॉलेज मैदान से शुरू हुई, शहीद स्मारक पर जाकर समाप्त हुई रैली। महापौर ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते दुर्घटना में हो रहे इजाफे के कारण रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक आगरा लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रतिबंध करने की उठाई मांग। पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित ने अपनी पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेस के मौजूदा जिलाध्यक्ष पर षड्यंत्र के तहत फंसाने का लगाया आरोप। खुद पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच न होने पर लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर आत्मदाह का किया ऐलान। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश की नवगठित कार्यकारिणी का ताजनगरी में हुआ स्वागत। प्रदेश के 25 जिलों से दवा व्यापारी व प्रतिनिधि हुए शामिल। स्कूल से घर लौट रही छात्रा को शोहदा ने अपना बनाया शिकार। पुलिस ने पूरे मामले की नहीं की कोई सुनवाई। थाना डौगी क्षेत्र की घटना। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से ईदगाह स्थित प्रभु मिलन केंद्र पर ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विश्व शांति के लिए की गई प्रार्थना।
फिरोजाबाद में मानवता हुई शर्मसार, ट्रेन से कटकर अज्ञात छात्रा के शव को चील कौवे खाते वीडियो मीडिया के कैमरे में हुए कैद। कार से साइकिल टकराने पर कार सवार दबंगों ने साइकिल सवार की बेरहमी से की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। शिकोहाबाद के पालीवाल कॉलेज चौराहे का मामला। फिरोजाबाद के सिरसागंज सीएचसी का मुख्य विकास अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई को लेकर दिए दिशा निर्देश। फिरोजाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने एसआरके डिग्री कॉलेज में जमकर किया विरोध प्रदर्शन। छात्र छात्राओं ने कॉलेज के क्लर्क अखिलेश सिंह पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। सस्पेंड करने की उठाई मांग। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा व कोविड-19 बचाव संबंधी जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली आगरा कॉलेज मैदान से शुरू होती हुई शहीद स्मारक पर जाकर समाप्त हुई। रैली को राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मेश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में प्रचार रथ, झांकी के साथ बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रैली के दौरान लोगों को यातायात के नियमों के प्रति फ्री देने वाले पैम्पलेट का भी वितरण किया गया। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा व कोविड-19 से बचाव संबंधी जागरूकता वॉकथॉन रैली का आयोजन किया गया। यह रैली आगरा कॉलेज मैदान से शुरू होती हुई शहीद स्मारक पर जाकर समाप्त हुई। रैली को राज्य मंत्री डॉक्टर जीएफ धर्मेश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में प्रचार रथ व झांकी के साथ बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने सड़क से गुजरने वाले लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जानकारी देने वाले पैम्पलेट का भी वितरण किया। देश के अंदर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह ये मनाया जा रहा है 18 जनवरी से 17 फरवरी तक है। और ये जो सड़क पर जो आम जनता चलती है वो ट्रैफिक नियमों का पालन करे और हेलमेट का प्रयोग करे और जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं जैसे जेब्रा जो लाइन है उस पर रुकना, चौराहे पर जो ट्रैफिक सिग्नल हैं उनका भी जो पालन करना जाए और कम से कम जो दुर्घटना हो ये जो है इस सड़क सुरक्षा माह का जो ये जो है ध्येय उद्देश्य है कि जनता को जागरण करना है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ये परिवहन विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार 18 जनवरी से लेकर के 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह और कोविड-19 से बचाव के संबंधी एक प्रचार रथ और वॉकथॉन रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परिवहन विभाग और पुलिस विभाग, प्रशासन, मेडिकल, निर्माण एजेंसियां, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम जनता की भी सहभागिता की जा रही है और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को अवेयर करने के प्रति, सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति अवेयर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे एक महीने का जागरूकता रैली निकलेगी। इसमें हम लोग पब्लिक को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। सामूहिक रैली हमारी है, आरटीओ विभाग और 2-3 विभागों की है। ये पब्लिक को संदेश जाएगा कि हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे हमारी सुरक्षा बनी रहे। इस रैली में परिवहन विभाग के साथ प्रशासन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन निगम व निर्माण एजेंसियां, स्वयंसेवी संस्थान, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, स्कूल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, बस एसोसिएशन के साथ बड़ी संख्या में आम जनमानस की भी सहभागिता देखी गई। कोहरे की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बढ़ चढ़कर हो रहे हादसों के चलते आगरा के महापौर नवीन जैन ने चिंता व्यक्त की है। महापौर नवीन जैन ने मुख्यमंत्री को इसे लेकर एक पत्र लिखा है, जिसमें रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इन दोनों एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रतिबंधित करने की मांग की है। कोहरे की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे बढ़ गए हैं। इन पर मेयर नवीन जैन ने चिंता जाहिर की है। नवीन जैन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रात 8 से सुबह 8 बजे तक यातायात प्रतिबंधित करने की मांग की है। महापौर का कहना है कि शाम ढलते ही कोहरा बढ़ने लगता है और यह स्थिति अगले दिन तड़के सुबह भी देखने को मिलती है। अगर शाम 8 बजे से अगली सुबह 8 बजे तक एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा तो हादसों में कमी आएगी। देखिए, ये ठीक बात है कि यहाँ पर पुरानी मांग है कि एक रिंग बनाने की मांग है। पूरा जितना ट्रैफिक है
शहर के चारों तरफ एक रिंग बन जाए और बाहर का हैवी ट्रैफिक बाहर की बाहर निकले, शहर के अंदर आने की जरूरत ना पड़े। लेकिन काफी कुछ रिंग को बनाने का काम हो गया है, 3 पार्ट उसके हो गए हैं, एक चौथा पार्ट ये बचा हुआ है। उत्तरी बाईपास अगर बनेगा तो ये पूरा ग्वालियर रोड और हाथरस रोड और फिरोजाबाद रोड होते हुए मथुरा रोड होते हुए सारे नेशनल हाईवेज को ये टच कर देगा रिंग। और इसकी हम मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि जल्दी उत्तरी बाईपास पे जो उनकी कार्रवाई है जिसपे विलंब हो रहा है, उसे कार्रवाई को पूरी करा के उत्तरी बाईपास का शीघ्र निर्माण कराएं। बता दें, जिस तरह से सर्दी के साथ इस समय कोहरे का सितम जारी है, उसे देखते हुए लगातार एक्सप्रेसवे पर हादसे भी बढ़ रहे हैं। आए दिन एक्सप्रेसवे पर न जाने कितने लोग कोहरे के चलते अनायास ही काल के गाल समा रहे हैं। ऐसे में कोहरे के चलते होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे इन हादसों में कमी लाई जा सके। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित ने कांग्रेस के मौजूदा जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू पर खुद को साजिश में फंसा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद से हटवाने का आरोप लगाया है। तो वहीं पार्टी आलाकमान से जुड़े कुछ लोगों पर भी उन्होंने कई संगीन आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष का कहना है कि अगर इस पूरे मामले में उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वह लखनऊ पार्टी कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने को मजबूर होंगी। पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित का कहना है, पार्टी से जुड़े ही कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाकर जिलाध्यक्ष पद से हटवाने का काम किया। कांग्रेसी पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित का कहना था कि आगरा में वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस को उन्होंने कड़ी मेहनत कर दौड़ाने का काम किया, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने प्लानिंग कर साजिश रची। कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष ने फर्जी एडिटिंग कर वीडियो बना उन्हें साजिश में फंसाने का आरोप लगाया। पूछना चाहती हूँ कि अगर मृत पड़ी कांग्रेस को अगर मैंने उठाने का काम किया है तो कौन सा गुनाह किया है, और अगर अन्य कोई कारण है तो मुझे नेतृत्व बताए और मुझे दोषी ठहराए। अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो निर्दोष बनाकर मुझे मान सम्मान दिलाए, और अगर नहीं मेरी बात सुनी जाती है तो मैं आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर हो रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ को न दबाया जाए, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ को सुना जाए और मेरी कार्यकर्ता की आवाज़ को भी सुना जाए। इसलिए मैं 19 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष के पास जा रही हूँ मिलने के लिए, और अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं वहीं जाकर प्रदेश कार्यालय के सामने अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयत्न करूंगी। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित का कहना था कि उन्होंने कई बार इसे लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी से दिल्ली में जाकर मुलाकात का भी प्रयास किया, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। जबकि उन्होंने एआईसीसी के सचिव प्रभारी रोहित चौधरी पर भी कई आरोप लगाए। मनोज दीक्षित का कहना था कि जब वह दिल्ली प्रियंका गांधी से मुलाकात करने गईं, तब रोहित चौधरी ने उन्हें धमकी देकर वहां से भगा दिया। जिलाध्यक्ष का कहना था कि अगर इस पूरे मामले में उनके खिलाफ की गई साजिश से पर्दाफाश नहीं हुआ तो वे 19 जनवरी को प्रदेश कार्यालय पर जाकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से भी वार्ता करेंगे। अगर उन्हें यहाँ भी इंसाफ नहीं मिला तो प्रदेश कार्यालय के सामने ही आत्मदाह कर देंगी। दवा कारोबारियों की नई बनी संस्था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश का पहला अधिवेशन आगरा में आयोजित किया गया। इस संस्था में आगरा फार्मा एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे महेश अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कोषाध्यक्ष बनाया गया है। संस्था का कहना है कि वे कारोबार में पारदर्शिता लाना चाहते हैं और नकली व अवैध दवाओं के कारोबार करने वालों को स्टेट से बाहर करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। दवा कारोबारियों के सामने आने वाली समस्या और उनके समाधान के लिए एक नई संस्था का गठन किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश नाम से बनाई गई इस संस्था का पहला प्रदेश अधिवेशन आगरा में आयोजित किया गया, जिसमें आए संस्था के अध्यक्ष दिवाकर सिंह और महामंत्री सुधीर अग्रवाल ने दवा कारोबारियों को डिजिटल माध्यम से किए जाने पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से घर घर में नशीली दवाएं आसानी से पहुंच रही हैं। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री समाज व राष्ट्र के लिए घातक है। सरकार को इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही दवा कारोबार से जुड़े व्यापारियों, दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की आमदनी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आज तो हम लोग इकट्ठा हुए हैं आगरा के अंदर। हमने एक नई संस्था जो केमिस्टों के हित के लिए बनाई है,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, उसकी जो है प्रथम बैठक है जिसमें सभी पदाधिकारी यहाँ इकट्ठा हैं और उनका स्वागत सम्मान होगा। और दूसरा, आज हम अपने जो हमारे मुद्दे हैं कंपनियों से या सरकार से, उन सारे मुद्दों पर उस विषय पर बात करेंगे। ऑनलाइन दवा का कारोबार का आप लगातार विरोध करते हैं, जी क्यों? देखिए, ऑनलाइन दवा की वजह से हमारे दो नुकसान हैं। एक तो हमारे दुकानदारों का नुकसान होगा, हमारे परिवार का नुकसान होगा, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका नुकसान होगा, एक हमारा बिजनेस कम होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो समाज का है। समाज तक जो है नशीली दवाएं हैं वो बहुत आसानी से पहुंच जाएंगी। उन्होंने मैसेज किया और कोरियर से जो है वो सारी दवाएं उनके यहाँ पहुंच गई। देखिए, आज इस आगरा जनपद में हमारी जो संस्था है आगरा फार्मा एसोसिएशन, हमारे इसके जो अध्यक्ष महेश अग्रवाल जी हैं और उनकी पूरी टीम इस चीज़ का भरोसा दिलाती है कि हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े हैं, हमारे साथ अच्छे केमिस्ट जुड़े हैं। समाज में तमाम तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन सबको हम सुधार नहीं सकते। लेकिन जो हम मैसेज देते हैं ये कि हम समाज के अच्छे व्यक्ति हैं और समाज में जो दवा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में है, और हम ऐसे लोगों को ही प्रमोट करते हैं जिनकी गुणवत्ता और दवाओं की एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। और हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो लोग इस व्यवसाय को, पवित्र व्यवसाय को जो खराब करने से में लगे हैं, उनको चिन्हित भी करेंगे और सरकार से मिलके और यहाँ प्रशासन से मिलके हम उनसे निपटेंगे भी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि इस कारोबार में जुड़े गलत लोग दूर हों और अच्छे कारोबारी आगे बढ़ें, जिससे कि मरीजों तक सही दवाएं पहुंच सके और गलत कारोबार करने वाले दंडित हो। वहीं इस संस्था में आगरा के महेश अग्रवाल को अहम जिम्मेदारी दी गई है। आगरा फार्मा एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश अग्रवाल को इस संस्था में कोषाध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वे पूर्व की तरह आगे भी दवा कारोबारियों के हित के लिए कार्य करते रहेंगे और इस कारोबार से जुड़े जो भी गलत लोग हैं उनके साथ संस्था कभी खड़ी नहीं होगी। देखिए, जो संगठन पहले था वो भी दवाओं के हित में और समाज के हित में करता था, और यह संगठन भी उसी राह पर चलेगा। लेकिन उसमें कुछ खामियां आने लगी थी, कुछ खामियां आने लगी थी, उसका निवारण करने के लिए इस संगठन का उदय हुआ और हमारी अखिल भारतीय संस्था AICTE ने इसको मान्यता दी। इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको न तो जिले स्तर पर न प्रदेश स्तर पर कोई संरक्षण संस्था द्वारा नहीं दिया जाएगा। अपितु अगर उनके यहाँ कार्रवाई करती है तो हम ड्रग विभाग के या शासन के साथ खड़े होंगे। और सबसे बड़ा ये है कि जो ऑल इंडिया की कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट होते हैं या जो रूल आते हैं, कोई भी कंपनी का आता है वो प्रॉपर नहीं आता था, अब ऑल इंडिया के माध्यम से प्रदेश में आएगा, प्रदेश से माध्यम जिले में जाएगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा ये है कि अब जो पहले कम था, अब ये है कि अब सामाजिक संगठनों में, सामाजिक कार्यों में भी लोकल संस्था अपनी या प्रदेशारी संस्थाओं को अवगत कराएंगे कि वो सामाजिक काम में भी अपना योगदान शुरू करते हैं। नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी का स्वागत आगरा फार्मा एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश, महामंत्री महेश अग्रवाल और कोषाध्यक्ष संदीप गुप्ता द्वारा किया गया। महेश अग्रवाल ने बताया कि संगठन सामाजिक सरोकार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। वैश्विक आपदा कोरोना काल में भी दवा व्यापारी समाज के जरूरतमंद लोगों को दवा वितरण करने में आगे रहे। ठंड के मौसम में कंबल भी वितरित किए गए। स्कूल से घर लौट रही एक छात्रा को शहीदों ने अपना शिकार बनाया। शहीदों ने पहले छात्रा की साइकिल में टक्कर मारी और फिर उसे घसीटते हुए काफी दूर तक ले गए। घटना से घबराई छात्रा ने शोर मचाया तो बुलेट सवार शहीद फरार हो गए। पीड़ित छात्रा ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की तो पुलिस ने भी मामला एक्सीडेंट का बताकर भगा दिया और पीड़िता को मेडिकल चिट्ठी भी नहीं दी, जबकि छात्रा पुलिस के सामने चिल्लाकर कहती रही कि उसे 15 दिनों से लड़के परेशान कर रहे हैं और उन्होंने उस पर हमला किया। परिजनों ने तुरंत छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। स्कूल से घर लौट रही एक छात्रा को शहीदों ने अपना शिकार बनाया। शहीदों ने पहले छात्रा की साइकिल को टक्कर मारी और फिर उसे घसीटते हुए काफी दूर ले गए। घटना से घबराई छात्रा ने शोर मचाया तो बुलेट सवार शहीद फरार हो गए। पीड़ित छात्रा ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने भी मामला एक्सीडेंट का बताकर भगा दिया।
घटना थाना डौकी क्षेत्र की है। पीड़िता 9वीं क्लास की छात्रा है जो वाजिदपुर में एक स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही है। पीड़िता ने बताया कि वे अपने स्कूल से अपनी सहेलियों के साथ साइकिल से वापस लौट रही थी तो बीच रास्ते में बुलेट सवार मंचलों ने पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना से पीड़िता के साथ साथ उसकी सहेलियां भी भयभीत हो गईं। शोर मचाने पर शोहदे उसे छोड़कर फरार हो गए। छात्रा ने अपने परिजनों को ये पूरी घटना बताई और शिकायत के लिए पुलिस थाने गई तो पुलिस ने भी अपना असली रूप दिखा दिया। पीड़िता से कहा कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट का मामला है और कुछ भी नहीं। हमारी लड़की पढ़ने जाती थी तो 15 दिन से लड़की का पीछा कर रहे थे। बाग वाले 3 बुलेट हैं तो लड़की को छेड़छाड़ करते थे। तो लड़की ने घर बताई थी कि मम्मी ये बच्चे हैं, हम नाम नहीं जानते हैं, एक को नाम जानते हैं छोटू नाम है। वो बाग पे आगे नहीं और लड़की में आज भी टक्कर दे दी है। सवेरे कपड़ा फटफा फाड़ दें मेरी बड़ी लड़की के और तब भी थाने में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है किसी बात की। कहाँ पढ़ने जाती बच्ची? बच्ची जाती ईंट की के स्कूल में जाती। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th क्लास में पढ़ती थी। अच्छा, तो आज क्या हुआ था? आज लड़की के कपड़े फपड़े फाड़ते हैं सवेरे और टक्कर दे दी है बच्ची में। और पीड़िता छात्रा ने बताया कि पिछले 15 दिनों से मंचले उसका पीछा कर रहे थे। कई बार रास्ता रोकने का प्रयास किया लेकिन सोमवार को उन्होंने पीछे से टक्कर मारकर उसे घायल कर दिया।